यार आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी गाड़ी आपको शो करने वाले हैं जिसकी प्राइस में एक साइबर ट्रक, एक हमर ईवी, एक पोर्शे टाइकन, एक ऑडी ई-ट्रॉन जीटी और उसके अलावा आई थिंक एक कॉर्वेट डाल लें और कुछ डाल लेना तब भी उसकी प्राइस पूरी नहीं होती। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है और एक ऐसी गाड़ी के रिलेटेड है विच इज वन ऑफ वन इन पाकिस्तान। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, आपको गाड़ी दिखाता हूं, लेकिन ये पहले सिनेमैटिक्स चेक करें। भाई आज जो हमारे पास गाड़ी मौजूद है ये इतनी स्पेशल है कि इसके रिलेटेड मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं डील एंड ड्राइव पे आया हुआ हूं और इन लोगों ने इस गाड़ी को इंपोर्ट किया है। लेट्स आस्क देम कि ये कौन सी गाड़ी है और इसका क्या मॉडल है। ओहो, नीचे ही बैठ गया हूं। आ जाए भाई आमिर भाई, जरा डिटेल दे दें। आमिर भाई मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस कार? Sir, this is 2025 model 296 GTS Spider। आपको बड़ा ना ऐसे फील होता है कि आप डाउन टू अर्थ बंदे हैं इसमें अंदर ना। हाँ बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। अपने कद के हिसाब से मैं वैसे भी जो है ना बड़ा इसमें अपने आप को डाउन टू अर्थ फील कर रहा हूँ। हाँ मतलब मेरा कद बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब बहुत कम हाइट है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे भी ऐसे फील हो रहा है कि ये बिल्कुल लिमिट के ऊपर है गाड़ी। लाइक इससे ज्यादा अगर कद हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके आमिर भाई बताएं, इस गाड़ी के मॉडल आपने मुझे बता दिया कि 2025 मॉडल है। दिस इज वन ऑफ वन इन पाकिस्तान। जी दिस इज वन ऑफ वन इन पाकिस्तान। और स्पेशल हमारा जो क्लाइंट है, मैं उनका नाम अगर आप हाँ जी जरूर। हमारे बहुत अच्छे प्यारे छोटे भाई हैं जिनका नाम है अरसल चौधरी। उनकी रिक्वेस्ट पे ये गाड़ी जो है वो हमारे ऑफिस ने बाहर से एक्सपोर्ट की है और कैन शेख है हमारे पार्टनर वहाँ पे यूके पे, जिन्होंने इस गाड़ी को एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान में और डील एंड ड्राइव जो है इसको डिलीवर कर रहा है। और स्पेशल थैंक्स फॉर कार्स ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने हमें थ्रू किया अरसल चौधरी को, क्योंकि ये उनके बेस्ट बडी हैं तो इनके रेफरेंस से हमें ये प्रोजेक्ट मिला और माशाल्लाह आज पाकिस्तान में ये पहली गाड़ी, पहला यूनिट। एक और चीज जो कि यहाँ पर बड़ी सरप्राइजिंग है वो ये है कि दिस कार इज एक्चुअली अ हाइब्रिड। या एग्जैक्टली। तो जब आप हाइब्रिड के बारे में सोचते हैं ना, पहली गाड़ी जो माइंड में आती है ना वो प्रियस होती है। बिल्कुल एफिशिएंसी के लिए हाइब्रिड को करते हैं, बट फरारी ने इसको बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से यूज किया है। आप लोगों को ये बात पता है कि जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर 0 to 100 बहुत तेज होता है और जितनी भी नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियां होती हैं या पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां होती हैं वो जब आप हाई स्पीड पे चले जाते हैं तो वहां पर तेज होती हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो हाइब्रिड को यूज किया गया है वो बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स को लेकर आने के लिए यूज किया गया है। तो ये गाड़ी एक प्लग इन हाइब्रिड है व्हिच बेसिकली मींस एक सर्टेन रेंज है। कितनी रेंज है आमिर भाई इसकी? इसकी जी जो बैटरी साइज है वो 7.5 किलोवाट है और इसकी जो एवरेज है वो 25 किलोमीटर है। इतनी छोटी बैटरी को सिर्फ 3 लीटर इंजन के साथ इसलिए ऐड ऑन किया ताकि पावर इनहैंस हो, के लिए दिया। और इस बैटरी और इस इंजन को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप बता दें। बिल्कुल 0 to 100 क्या बता दें। 0 to 100 भाई इसका 2.9 सेकंड्स है, 2.9 सेकंड फ्लैट। लेकिन फरारी के केस में ये बात भी ऐड करना जरूरी है कि जनरली इनका जो क्लेम होता है उससे ये थोड़ी सी ज्यादा तेज होती हैं। तो हर कंपनी की अपनी रेप्यूट है। फरारी के केस में अगर इन्हें 2.9 का हुआ तो देयर इज अ चांस कि आइडियल कंडीशन में शायद 2.7 भी दे दे। यहाँ पर जो डोर्स हैं दे आर आल्सो इलेक्ट्रिक, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसकी रीजन ये है कि जनरली जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक डोर्स नहीं होते, बट क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर हाइब्रिड ट्रेन भी देखने को मिल जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके अंदर एक और एरिया जो कि मैं कहूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है इसका इंफोटेनमेंट स्लैश इसका जो स्क्रीन का सिस्टम, क्योंकि दिस इज अ ड्राइवर सेंट्रिक कार। तो यहाँ पर और तो कोई स्क्रीन दी नहीं गई मेरे ख्याल से। ये जी पैसेंजर डिस्प्ले है इसका। ये तो अब टाइकन में है, अगर आप जब अभी ये तो घड़ी कह सकते हैं यार, डिस्प्ले। हाँ ऑफ कोर्स फॉर द लाइक पैसेंजर जब आपके साथ बैठता है तो उसको यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि लाइक इट्स अ मिनी डिस्प्ले कह सकते हैं। बाकी जितना भी इंफोटेनमेंट वगैरह का सिस्टम है वो इस छोटे से डिस्प्ले में या मैं कहूंगा डिजिटल क्लस्टर में आता है। ऑब्वियसली जो बंदा ये गाड़ी खरीद रहा है वो इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसने डिस्प्ले देखना है। दिस इज मोर लाइक एन आर्ट पीस। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि 296 GTB के नाम से एक गाड़ी आती है जो कि मेरे ख्याल से हार्ड टॉप है। जो हार्ड टॉप है जो 2022 में लॉन्च हुई थी और उसके एक साल के बाद फिर ये स्पाइडर 296 GTS लॉन्च हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो है। बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट है। और स्पेशली कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो कस्टमर है अरसल चौधरी, उसकी रिक्वेस्ट पे उनको बहुत समझाया था कि यार अरसल भाई के पास पहले भी लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी स्पाइडर है उनके पास। तो वो उसकी भी छत खुल जाती है। तो आई थिंक बिल्कुल वो वाली चीज है। और माशाल्लाह उन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2 सुपर कार्स रखना, 2 सुपर एक घर में पाकिस्तान में रखना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला
उनको मेरे ख्याल से नेक्स्ट और मौका दे, वो कोई और इससे अच्छी मशीन मंगाएं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो गियर कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमारे पास रिवर्स इधर है, रिवर्स इधर है एंड दिस इज ऑटोमेटिक मैनुअल। अगर आपने मैनुअल पे इसको डालना हो तो आप पैडल शिफ्टर पे डाल लें। बाकी पैडल शिफ्टर से इसका न्यूट्रल, फॉरवर्ड, प्लस माइनस सब ठीक है, इसका ठीक है। थ्रू है। अगर आप जब बोलेंगे तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, करते स्टार्ट, लाउड हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ हाँ, आप अगर यहाँ से आके इसका क्लस्टर दिखाएं तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी बैटरी है जो कि अभी 11 किलोमीटर तक इसकी रेंज रह गई है और फ्यूल पे 91 किलोमीटर है। और अभी आप इसको आप ये देखें, इसके स्टीयरिंग में ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ना अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, गाड़ी बकायदा हिली है एक बार हिली है। स्टार्ट हुआ अभी। JBL का साउंड सिस्टम है हाई फाई। कप होल्डर हमें एक ही मिलता? हाँ जी, कप होल्डर ये बस एक ही है। वायरलेस चार्जर, हाँ, वायरलेस चार्जर है और एक कप होल्डर है। अगर आपने अपने साथ किसी को ट्रैवल कराना है तो उनमें से कोई और एक बंदा। मोस्ट एक्सपेंसिव इंटीरियर इज दिस टैन। ये आपको अगर आप बाहर गाड़ी बाय करने के लिए जाएं कहीं से भी तो आपको स्पेशली ये कलर इंटीरियर नहीं मिलेगा। मोस्टली इसमें ब्लैक इंटीरियर आता है। बाय द वे मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि मेरी गाड़ी की जो सीट है, जिसको मैं कह रहा था कि मेरी हाइट में पूरी हो रही है, ये बिल्कुल पीछे है। जी जी, मतलब इससे पीछे ये हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। तो यू नीड टू बी एट अ पर्टिकुलर हाइट। आई थिंक ये आप मुझे बता रहे थे SF90 का छोटा वेरिएंट है। ये जी इसको SF90 का बेबी बोलते हैं। SF90 जो है वो इसका सुपीरियर वेरिएंट है, वो 4 लीटर हाइब्रिड वेरिएंट है। सही ये है। 3 लीटर हाइब्रिड है। सही है। सेम गाड़ी है बट साइज वाइज ये थोड़ी छोटी है, इसको कहती बेबी यार SF90। आमिर भाई और मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि हम इसका प्राइस टैग नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ लोग प्राइस टैग सुन के ये कहते हैं कि यार ये क्यों शौकी मार रहे हो या कुछ ऐसा है। तो लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एस्टिमेट दे दें आमिर भाई, डॉलर में दे दें। मैं देखें, पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे, दोस्त, भाई सब हैं, माइंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में क्लियर किया कि ये गाड़ी के ऑनर ना मैं हूं ना बिलाल है, ठीक है ना भाई। हम ये गाड़ी कस्टमर के लिए आई है, ये कस्टमर की गाड़ी है। तो प्राइस सुन के जो है ना वो किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको दुआ देनी चाहिए कि आप लोग खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां आ रही है और ये आपको कल को ऑन रोड नजर आएंगी। ऐसे ही है, मतलब कि बिल्कुल। दुनिया में ये गाड़ियां नॉर्मल है पर पाकिस्तान में ये पहली गाड़ी है। तो मैं फिर भी प्राइस बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर इस गाड़ी की जो प्राइस है ना वो $1 मिलियन प्लस है। अब कैलकुलेट आप खुद ही कर लें, $1 मिलियन प्लस कितना मैंने होता है, वीडियो के उससे स्टार्ट कितना में ज्यादा आपको होगा। बताया था कि भाई जितनी गाड़ियां मैंने नाम लिया था उन सबको मिला लें तो इसकी गाड़ी की प्राइस Of course, of तो course. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार, नो डाउट। अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं, प्रॉब्ली कुछ लोग कहेंगे कि जी, ये वैल्यू जी। फॉर मनी भी नहीं है। जी, जी। बट देन अगेन इट्स एन आर्ट पीस। course. बाहर चलते हैं, थोड़ा बैक से दिखाते हैं और भाई जी। यार गाड़ी की जो लुक फ्रंट से है ना, मुझे पर्सनली उसकी बैक लुक ज्यादा पसंद आई है और उसके पीछे एक रीजन ये है कि फ्रंट से जब मैंने इस गाड़ी को देखा ना छोटी फील हो रही थी, फिर मैं बैक पे आया तो एक तो वैसे ही बैक से जरा ज्यादा ह्यूज है एंड मोर इंपॉर्टेंटली जब आप इसके टायर्स को इन पर्टिकुलर देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि एक आम गाड़ी में और एक प्रॉपर हाइपर कार में क्या फर्क है। वैसे इसके अंदर इंजन आपने मुझे बताया V6 इंजन है, क्या नजर आ सकता है? एग्जैक्टली जी, ये टेंटेड ग्लास है। मोस्टली गाड़ियों में प्लेन क्लियर ग्लास आता है, ये आप देख सकते हैं। मिड इंजन है माशाल्लाह। आप इसकी पैकिंग चेक करें और यहाँ पे चेसिस नंबर मेंशन है, फरारी मेंशन है। ये चेसिस नंबर हम वीडियो के अंदर हाइड कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि किसी की प्राइवेसी ये डिस्टर्ब दो हो। पोर्शंस हैं इसके, जहां से पोर्ट है इसकी, जहां से एक से ये इसका चार्जिंग, यहाँ से गाड़ी को चार्ज किया जाता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ये भी आप दिखा सकते हैं। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो आप इसको घर अच्छा, माइंड कर जाती है, पर माइंड कर जाती है भाई। ठीक है ना। और ये इसमें E5 E10 ये जो इसका फ्यूल का रेटिंग होती है वो है। ये फ्यूल टैंक है, ये इसका जो है वो चार्जिंग। पाकिस्तान के अंदर तो इसके अंदर जो आप नॉर्मल फ्यूल नहीं डाल सकते मेरे नहीं जी, हाई ऑक्टेन डलेगा। हाई ऑक्टेन डलेगा या फिर ऑक्टेन बूस्टर्स डलेंगे? नहीं, नो नीड फॉर हाई ऑक्टेन, ठीक है पाकिस्तान में, क्योंकि ये गाड़ी जो है हाइब्रिड है, ठीक है। तो इसके लिए तो वो कर देंगे नो नीड फॉर द बूस्टर, क्योंकि अच्छा। परफॉर्मेंस कार जो होती है ना विद द बिग इंजन्स हाँ। ट्यून हुई होती है, उनको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यार दिस इज नाउ 2025 जहां पर अब हाइपर कार्स आर आल्सो बिकमिंग हाइब्रिड्स, लेकिन हाइपर कार की कंपनीज इंक्लूडिंग फरारी एंड जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज उन्होंने डिसाइड किया है कि इंस्टेड के वो एफिशिएंसी की तरफ जाएं, वो हाइब्रिड को भी परफॉर्मेंस के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसकी। आई थिंक रिवेल्टो है फ्रॉम लैम्बोर्गिनी, जो इसकी ही एग्जांपल है। रिवोल्टो जो है जी वो भी सेम टेक्नोलॉजी है, बट इंजन साइज बिगर डबल देन दिस। डबल देन दिस मतलब कि ये तो उस गाड़ी 3 का लीटर है वैसे भी size ना, ज्यादा है। साइज बहुत बड़ा है और उसकी प्राइस भी इससे डबल है। इस गाड़ी में कुछ चीजें बहुत सेंसिटिव हैं जो मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आपने नोट किया होगा, एक ये कैमरा बैक का और एक फ्रंट का, जो बहुत लोअर ग्राउंड पे है। बिल्कुल ऐसे। मतलब कि फुटपाथ हमारे माशाल्लाह इतने इतने बड़े हैं विदाउट हैजर्ड्स के, तो उसके बाद अगर गाड़ी उसको गलती से भी हिट कर जाए तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और फिर दूसरा, इसका ड्यूल एग्जॉस्ट नहीं है, सिंगल एग्जॉस्ट है और एक ही डक में है, वो भी
लुक ये देख रहे हैं आप, डिजाइन ये बहुत बड़ी खूबसूरत लुक है। बैक बहुत प्यारी लगी है मुझे, फ्रंट मुझे अच्छा लगा, बैक मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी। बैक से आपने देखा कितनी वाइड है, ऐसे ही है। अच्छा यार, बैक तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, जरा फ्रंट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी एक हाइब्रिड कार है और क्योंकि दिस इज अ मिड इंजन कार एज वेल, तो इसकी थोड़ी बहुत जो स्पेस है वो मुझे आमिर भाई आप बता रहे थे फ्रंट पे है, कहाँ पे है स्पेस, जरा दिखाएं। इसकी जी फ्रंट पे स्पेस है और उस स्पेस में जो है ना अच्छा, उन्होंने चीजें भर के दी हुई हैं। बिल्कुल भर के दी हैं। स्पेशली सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, फरारी का रेड कलर का ओरिजिनल कवर है इसका। बिल्कुल ठीक हो गया। सेफ्टी आपकी गाड़ी पे डस्ट ना ये है। उसके बाद जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर 7.5 किलोवाट की बैटरी है, तो ये उसका चार्जर है। ये अपने घर में नॉर्मली आप प्लग इन कर सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो अ फरारी ब्रांडेड चार्जर चार्जर, तो ये ऑलमोस्ट कोई 3 आवर में गाड़ी को चार्ज करता है। हाँ, क्योंकि इसकी बैटरी इतनी बड़ी तो है नहीं कि आपको करनी है। उसके बाद फिर ये इसकी मेडिकल किट जिसको कहते हैं वो है, और ये इसके टूल किट है, और वैसे उन्होंने एक बैग दिया फॉर द एक्स्ट्रा लगेज। अच्छा, ये आई थिंक ये वो सारी ये इंफॉर्मेशन है ये जो गाड़ी की जो भी आपने पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन की होगी, वो यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली बैजिंग में लगाई हुई है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती हैं, तो जितनी भी आपकी अपनी पर्सनलाइजेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें एक और चीज बता दूं, इसमें नाइट विजन भी है। अच्छा, हाँ जी, तो ये उसी का सेटअप है, और ये बहुत सेंसिटिव चीज है स्पेशली पाकिस्तान में। ये थी हमारी फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक ऑफ द फरारी 296 GTS। कुछ और कंटेंट पीसेस भी लेकर आएंगे इसके ऊपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।